इंडिया के अंदर आपको अधिकतर किस चीज़ में फेल किया जाता है, इसको एक बीमारी बोलते हैं। तो गाइस, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बगैर आप गल्फ के किसी कंट्री में नहीं आ सकते। हम बात करेंगे आज मेडिकल की। तो मेडिकल इंडिया में किस प्रकार से चेक किया जाता है और सऊदी अरब में किस प्रकार से चेक किया जाता है, और अगर आप इंडिया में मेडिकल फेल होते हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या है, और आप कौन कौन सी बीमारी हैं तो आप सऊदी अरब नहीं आ सकते, गल्फ के किसी भी कंट्री में नहीं आ सकते। तो इन सभी टॉपिक पे बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा प्लीज़, स्किप मत करिएगा। सुबह से ड्यूटी चालू होती है तो रात तक चलती है, तो जिस टाइम मुझे टाइम मिलता है मैं आपको वीडियो बना के बताता हूँ, आपको समझाता हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा कि आप गूगल मैप कैसे चला सकते हैं। अभी आया था मैं तमीमी ऑर्डर लेने के लिए। तो गाइस, क्या होता है, हम लोग मेडिकल कराने जाते हैं तो हम लोग क्या है, एक तरह से डर जाते हैं, क्या क्या मेडिकल में चेक करेगा, ये सब बातें होती है मेडिकल में जाने के पहले। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप जब भी मेडिकल में जाएं तो 2 दिन पहले से लाइट खाना खाएं। लाइट मीन्स ज़्यादा हेवी खाना नहीं खाएं, लाइट खाना खाएं। और जब मेडिकल पे जाएं आप, तो जैसे गन्ने का जूस हो गया, नारियल का पानी हो गया, जाने से पहले, मेडिकल जाने से पहले 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा पहले नारियल का पानी पी लें। तो उससे क्या होगा, आपका यूरिन साफ होता है। ओके, ये है मेरे पीछे तमीमी, यहाँ पे सामान लेने के लिए आया था। देखिए मैं कहाँ आ गया, आपसे बात करते करते थोड़ा आगे आ गया कि मेरी गाड़ी उधर खड़ी हुई है। तो मैं बता रहा था, सबसे पहले आपका जो चेकिंग होगा वो आपका बीपी वगैरह नापा जाएगा, हाइट, बीपी। कुछ हॉस्पिटल में ये करते हैं, कुछ हॉस्पिटल में नहीं करते हैं। तो ये जांच करने के बाद वो आपको नेक्स्ट स्टेप पे भेज देगा। अब वहाँ पे एक्सरे के लिए या आपको खून टेस्ट के लिए, तो वो एक्सरे के लिए भेजेगा। तो आपको ये शर्ट, बनियान उतारने के बाद वो मशीन को लिपटना, गले से लगना पड़ता है। वो फिर बोलता है सांस लो, सांस छोड़ो, वो इस तरीके से एक्सरे लेते हैं। तो ये हो गई 2 चीज़। तीसरी चीज़, आपका ब्लड निकाल के, यहाँ से ब्लड निकाल के वो सैंपल लिया जाता है। 3। चौथा जो है, आपको यूरिन के लिए डब्बी दी जाती है, पखाने के लिए भी डब्बी दी जाती है। क्योंकि मैं आया था तो मुझे दोनों दी गई थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। कई हॉस्पिटल में सिर्फ यूरिन लिया जाता है, लेटरिन नहीं ली जाती है। उसके बाद अगर आप ड्राइवर के अंदर आ रहे हैं तो आपके आँखों की जांच होगी। आँखों की जांच कैसे होगी, थोड़े दूर पे बोर्ड लगा रहेगा, वहाँ पे कुछ वर्ड रहेंगे। अगर आपको वर्ड इंग्लिश आती है तो आपसे पूछेगा ABCD, या अगर नहीं आती है तो वो C को पूछेगा कि इसका कट किधर है, इस तरीके से वो पूछेगा। ये हो गया, एक्सरा हो गया, ब्लड हो गया, आँखों की जांच हो गई, बीपी वगैरह हो गया। अब आपको फिजिकल टेस्ट के लिए डॉक्टर के पास जाना है। फिजिकल टेस्ट क्या होता है वो भी मैं बताता हूँ, ये लाजिम ज़रूरी है, ये चेक करते हैं ये लोग। अब डॉक्टर आपका फिजिकल टेस्ट कैसे करेगा वो बताता हूँ। उसके अंदर क्या चेक करेगा, इसके अंदर भी अनफिट करता है डॉक्टर, तो ध्यान से सुनिए। वो जब आपको अंदर लेके जाएगा तो वो आपके पेंट उतराएगा। पेंट उतराने के बाद वो आपके हाइड्रोसील चेक करेगा। हाइड्रोसील अगर एक छोटा है और एक बड़ा, ज़्यादा बड़ा है, तो एक बीमारी होती है, इसको एक बीमारी बोलते हैं जिसको हार्निया बोलते हैं। उस हार्निया के एक झिल्ली आती है, वो झिल्ली फट जाने से या तो उसके अंदर पानी भर जाता है या वो एक गोली ऊपर चली जाती है। तो वो डॉक्टर ये चीज़ चेक करने के बाद अगर आपको ये बीमारी है तो आपको अनफिट कर देगा, फिट नहीं करेगा। तो मेरी राय ये है कि अगर वो अनफिट कर दे तो एक सॉल्यूशन इसका ये है कि आप वापस घर जाएं, वो किसी अच्छे डॉक्टर से हर्निया का ऑपरेशन करवा लें। छोटा सा ऑपरेशन होता है,
वो ऑपरेशन तो ठीक हो जाता है, लेकिन बेड रेस्ट बोलते हैं, वजन उठाने को मना करते हैं 3 महीने तक, 3-4 महीने तक। अगर आपको ये बीमारी है तो मेरी राय है कि आप उधर ही ऑपरेशन करवा लें, फिर आए सऊदी, वो आपका फिर फिट कर देगा। आपको अपना ब्लड ग्रुप याद है ना, तो उसको ज़रूर ऐड करवाएं उसके अंदर। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, इस तरीके का ब्लड ग्रुप रहता है, उसको ऐड करवाएं, ताकि आप यहाँ पे आएंगे, लाइसेंस बनेगा तो उसके अंदर आपका ब्लड ग्रुप ऐड होकर आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ सऊदी अरब के अंदर मेडिकल कब होता है। मेडिकल तब होता है जब आपका अकामा बनने के लिए जाता है। वो आपके कफील के ऊपर या कंपनी के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो आपका मेडिकल कब कराए या आपका अकामा कब बनवाए। जब अकामा बनेगा तभी मेडिकल की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे मेडिकल कैसे होता है, सबसे पहले तो जिस हॉस्पिटल का मेडिकल करवाने लेके जाएगा, वो यहाँ पे कोई अमका गमका नहीं होता, जिस हॉस्पिटल में लेके जाएगा, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, वहाँ पे आपको पासपोर्ट देके वो आपका पूरा बायोडाटा सबमिट करेगा सिस्टम में। उसके बाद वो आप भेज देगा आपको डॉक्टर के पास। डॉक्टर आपका वीपी, वेट, हाइट ये चेक करने के बाद वो दूसरे डॉक्टर के पास भेजेगा, जहाँ पे आपका खून निकाला जाएगा। यहाँ से खून का सैंपल लिया जाएगा। वो खून का सैंपल लेने के बाद वो आपको एक्सरे के लिए भेजेगा। एक्सरा यहाँ पे कपड़े नहीं उतारना है, यहाँ पे एक्सरा कपड़े पहने हो जाएगा। आपका एक्सरा हो गया। एक्सरे के बाद अगर आप ड्राइवरी में आ रहे हैं तो ड्राइवर का आंखों का टेस्ट होता है। एक स्क्रीन लगी रहती दूर और कुछ फीट रहता है, उस फीट पे खड़ा कर दिया जाता है। वहाँ से आपको एक आंख बंद करके, दूसरी आंख बंद करके सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। वो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, इधर पास हो जाते हैं। यूरिन का सैंपल लिया जाता है आपका, पेशाब का एक डब्बी दी जाती है, उसमें पेशाब कलेक्ट करके वहाँ रख दीजिए, आपका काम ख़त्म हो गया। वो सारी जांच वो खून से कर लेंगे। यहाँ पे फिजिकल टेस्ट नहीं होता है, नंगा नहीं किया जाता यहाँ पे। तो यह अकामे के लिए हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया के अंदर आपको अधिकतर किस चीज़ में फेल किया जाता है। 95% जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ के अंदर फेल किया जाता है। मैं आपको बताता हूँ 95% लोग अनफिट किस चीज़ में होते हैं। ध्यान से सुनिए, उसका सॉल्यूशन भी बताता हूँ आपको क्या करना है फिट होने के लिए। जब आप एक्सरा कराने जाते हैं, एक्सरा करने के लिए वो बोलता है सांस रोकिए, सांस छोड़िए। उस टाइम क्या होता है कि एक स्पॉट आ जाता है आपके चेस्ट में, राइट में, लेफ्ट में एक स्पॉट आ जाता है। स्पॉट आने की वजह से 95% लोग अनफिट हो जाते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब आप तो फिट हैं, आपको पता है आप फिट हैं। अब वो स्पॉट जो आया है, या तो आपको सर्दी जुकाम की वजह से वो थोड़ा जुकाम जम जाता है, कफ वगैरह जम जाता है, उस वजह से आता है, या स्मोकिंग करते हैं उसकी वजह से आता है, या आप वो जब सांस बोलता है ना रोकिए छोड़िए, उस वजह से आता है। तो ये कोई डरने की बात नहीं है। आप एजेंट से सेटिंग करिए, वो करवा देगा। नहीं तो हॉस्पिटल वाला आपको इलाज देगा, यानी मेडिसिन वगैरह लिख के देगा। आप उसको 7 दिन या 10 दिन का कोर्स देगा। ये सब पैसा कमाने के ढंग है। आप वो कोर्स लेके जाइए, करिए, वापस आइए, आप फिट हो जाएंगे। मेरी बात आ गई समझ में? क्योंकि दुनिया के अंदर हर चीज़ चलती है, लोग पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं, तो ये भी एक जरिया है पैसा कमाने का। 95% लोगों को इसीलिए फेल किया जाता है। अब जो स्पॉट आता है वो रियल में बीमारी क्या होती है? वो बीमारी वो टीबी का बताते हैं। टीबी भी कोई बड़ी बीमारी नहीं है इंडिया के अंदर अभी कहीं भी। उसका इलाज है 6 महीने प्रॉपर गोली दवा खाने के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अगर आपको रियल में टीबी है, खांसी आती है, बलगम आता है, खांसी रुक नहीं रही है, तो आप उसको अच्छे डॉक्टर को बताइए। बहुत अच्छे डॉक्टर है इंडिया के अंदर, वो आपको 6 महीने में टीबी खत्म कर देंगे। ज़िंदगी में कभी नहीं होगी टीबी। स्मोकिंग करते हैं वो छोड़ दीजिए जब तक आप मेडिकल करा रहे हैं, और मैं तो कहता हूँ हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, उससे भी स्पॉट आता है वो। समझ गए मेरी बात को? तो ये स्पॉट वाला कोई बड़ा मसला नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ जो बड़ी बीमारी है उनको अगर अनफिट कर दिया गया तो उनको क्या करना चाहिए।
बड़ी बीमारी में कौन कौन सी बीमारी आती है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, एड्स। अगर ये चीज किसी के अंदर लक्षण पाए जाते हैं तो वो किसी भी हॉस्पिटल में जाके मेडिकल कराएगा, वो अनफिट रहेगा। सत्य है पर कड़वा है। वो जीवन में कभी भी जॉब के लिए, खासकर जॉब के लिए नहीं आ सकता गल्फ। घूमने के लिए विजिट पे जा सकता है बट जॉब के लिए नहीं आ सकता। या कोई ऐसी बीमारी जिसकी बीमारी के फैलने का डर हो। किसी इंसान को बीमारी है, अगर वो इंसान किसी दूसरे इंसान को वो बीमारी फौरन फैलेगी, वो आदमी भी नहीं आ सकता। तो आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर दो यार। आपके सब्सक्राइब करने और लाइक करने से आपका नुकसान नहीं है बट मेरा फ़ायदा है। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा, मेरे वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, उनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। और जिन्होंने लाइक नहीं करा, वीडियो देख रहे हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो तो देख रहे हैं। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपना ख्याल रखिएगा।